सुप्रभात बच्चों। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा पर बात करेंगे। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में गिनी जाती है। लघु कथा है ये। आप इसे स्कूली जीवन में भी पढ़कर आए हैं, पर बीए पाठ्यक्रम में लगाने का तात्पर्य यह भी है कि कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी का जीवन में क्या स्थान होना चाहिए। जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं और जैसे जैसे आपकी समझ का दायरा बढ़ता है, तो स्कूली पाठ्यक्रम में जो नमक का दरोगा पढ़ा था आपने और जो समझा था उससे, और आज बीए के पाठ्यक्रम में आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक फासला है। अब प्रेमचंद की कहानी का उद्देश्य थोड़ा सा विस्तार पाता है और आपके भीतर आपको सेंसिटाइज करने के लिए, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को सेंसिटाइज करने के लिए कहानी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, ये कर्तव्य परायणता, ये सब किताबी बातें नहीं हैं। इसका जीवन में अगर हिसाब लगाएं तो दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों में, हमारी समझ में जो इंजेक्ट किया जाता है, जो बोया जाता है संस्कार के रूप में, वो आने वाली नस्लों को भी प्रभावित करती है और समय और समाज को भी एक दिशा देती है। देखिए, इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक है और वो काला बाजारी के विरुद्ध किस तरह से आवाज उठाता है और किस तरह से अपनी धर्मनिष्ठा में, धर्म मतलब कर्तव्य निष्ठा में, अपने सत्यनिष्ठा में किस तरह से पारंगत है और किस तरह से वो बच जाता है उन तमाम शिकंजों से, उस पर मुंशी प्रेमचंद आपको कुछ संदेश, मूल जो सार्थक संदेश कहानी का होता है, देना चाहते हैं। विद्यार्थियों, ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत पर है कि ये पूरा समाज धन लोलुप है। ये इन प्रकार लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन धन के ऊपर धर्म कैसे है। धर्म रिलीजन नहीं, याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। धर्म मतलब उत्तरदायित्व बोध, कर्तव्य निष्ठा, आपकी जिम्मेदारी। तो अपनी जिम्मेदारियों को वहन करता हुआ एक ईमानदार ऑफिसर किस तरह से धन के ऊपर अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा को रखता है, ये कहानी मानव के मूल्यों के आदर्श रूप को स्थापित करने के लिए भी दिखाया गया है। और कैसे जीवन मूल्य जो खरीदे बेचे नहीं जा सकते, ममता, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, सौहार्द, सहयोग, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्य, ये सब वो मानवीय मूल्य हैं जो आज के समय में बेमोल हो गए हैं। इनका कोई मोल नहीं रहा, यानी ये हाशिए पर कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता और बाजार उन्हीं का मोल लगाता है, उन्हीं का मूल्य आंकता है जो वजनी हो, जिनकी जेब में रुपया पैसा हो। यानी धन ही जैसे मनुष्य का मोल हो गया है। विद्यार्थियों, एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश है। इस कहानी में यह शिक्षा भी दी गई है कि बेईमान स्वामी को एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ अधिकारी की तलाश है। नमक का एक नया विभाग बना है। विभाग में ऊपरी कमाई खूब होती है और इस ऊपरी कमाई को विभाग का हर व्यक्ति लेने में उत्सुक है, क्योंकि जो पारिश्रमिक है, जो मेहनताना है, जो तनख्वाह है, वो तो महीने में एक बार आती है, लेकिन ये ऊपरी कमाई है जिससे सुख, समृद्धि, व्यक्ति का स्टेटस, सोशल स्टेटस बढ़ता है। और हर कोई ऊपरी कमाई लेने के लिए, सरकारी महकमों में तो खास तौर पर ऊपरी कमाई लेने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। तो आप देखें कि इस दौर में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये मिश्रित शब्दावली, उर्दू फारसी तो प्रेमचंद की जुबान है और उसके साथ वो एक हिंदवी, जो एक हिंदी भाषा जिसे हम कहते हैं, हिंदुस्तानी भाषा जिसे कहते हैं, वो प्रेमचंद की वोकैबुलरी है। तो इस कहानी में वो पूरी शैली, वो भाषा आपको दिखाई देती है। मुंशी वंशीधर जो हैं वो फारसी पढ़े हुए हैं, पुराने जमाने के पढ़े, उर्दू फारसी पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े उच्च पदों को देखा है उन्होंने, बड़े बड़े उच्च पदों की गरिमा को, महिमा को, कैसे वहां पर धन वसूली होती है ना, बड़ा अधिकारी यानी बड़ा मोटा पैसा, कमीशन का, घूस का पैसा। तो वो मुंशी वंशीधर अपने अनुभवों के आधार पर ये चीजें जानते हैं। अब उनके घर की माली हालत अच्छी नहीं, आर्थिक दशा बहुत खराब है। तो आर्थिक दशा खराब होने के बाद जब वो नौकरी के लिए निकलते हैं तो पिता आलोपीदीन उनको समझाते हैं। क्या? पिता आलोपीदीन घर से निकलते हुए खूब समझाते हैं कि नौकरी करना अपनी कमाई से जो घर में लेकर आते हो उससे बरकत नहीं होती है। आदमी को अवसर देखकर
जो जो कमाई ऊपरी कमाई होती है, जो जिसे हम रिश्वत कहते हैं, उससे घर में बरकत होती है। लक्ष्मी की आवाजाही उस रूप में होना चाहिए तो परिवार का सोशल स्टेटस बढ़ता है। पिता के लाख समझाने पर भी मुंशी वंशीधर अपनी ईमानदारी पर डटे रहे। 6 महीने तक लगातार अपनी कार्यकुशलता और अपने अच्छे आचरण से वे सभी अधिकारियों को, अपने सभी बड़ी अधिकारियों को मोहित कर लेते हैं। जाड़े का समय है। एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील दूर जमुना नदी थी जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों का कोलाहल था और जिससे उनकी नींद खुलती है। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर मुंशी वंशीधर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर पार कर रही थी। उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो पता चला पंडित अलोपीदीन की हैं। मुंशी वंशीधर चौंक गए। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तो पता चला गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं, माने नमक का व्यापार किया जा रहा था। उस समय जब नमक पर कर लगाया गया था, उस समय नमक की कालाबाजारी हो रही थी। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। मुंशीधर ने, पंडित जी को यह बात जब पता चली तो अपने धन पर उनको बहुत, पंडित अलोपीदीन को अपने धन पर बहुत घमंड था कि धन के भरोसे तो वो कहीं भी किसी भी उच्च से उच्च अधिकारी को खरीद सकते हैं, उसके ईमान को डगमगा सकते हैं। तो पंडित जी को जब ये बात पता चली तो अपने धन के भरोसे उन्होंने वंशीधर को भी खरीदने का जोखिम उठाया। ये प्रलोभन उन्होंने दिया कि रिश्वत से गाड़ियों को छोड़ने के लिए कहा कि रिश्वत दूंगा। मुंशी वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग खड़े रहे। पंडित जी को गिरफ्तारी करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित कि रिश्वत को न तो ये बढ़ावा देता है, न लेता है और न रिश्वत को पसंद करता है। ऐसा कौन सा अधिकारी नमक के विभाग में आ गया है। तो अगले दिन ये खबर सब तरफ फैल जाती है क्योंकि कालाबाजारी का दौर है, रिश्वत का दौर है, रिश्वतखोरी का दौर है। सरकारी अधिकारी भ्रष्ट पर भ्रष्ट हुए जा रहे हैं। कमीशन की आमदनी, रिश्वत की आमदनी से उनके घर की बरकत हो रही है। ऐसे में मुंशी वंशीधर जैसा आदमी कहां से आ गया। तो ये शोर मच जाता है, सब तरफ खबर फैल जाती है। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि, क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई। सभी लोग चकित, पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए, क्योंकि वो तो अपने धन की बदौलत हमेशा छूट जाया करते थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था। तो सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि चाहे सारे वकील हो, गवाह हो, सब बिके हुए होते हैं। सबको धन की माया भाती है और सब धन से खरीदे जा सकते हैं। सब सारे वकील और गवाह पंडित अलोपीदीन के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य था, सत्य, न्याय, निष्ठा, कर्तव्य। पंडित वंशीधर के पास बस यही था। सबूत के अभाव में पंडित अलोपीदीन को रिहा कर दिया गया। वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जतलाया और एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ा, यानी पंडित अलोपीदीन को मुंशी वंशीधर के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, कर्तव्य निष्ठा के कारण कष्ट सहना पड़ा। आप देख रहे हैं अदालतें भी बिकी हुई हैं। अच्छा, तो भविष्य में उसे होशियार करने को, यानी जो न्याय प्रिय है, जो सत्य प्रिय है, जो सत्य था, ईमानदार था, उसको शर्मिंदा किया गया कि आगे से इसका ध्यान रखना। भविष्य में उसे होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। क्यों? एक बार फिर अदालत में उनकी धन की जीत हुई है। ठीक है, यानी एक बार फिर रिश्वत से उन्होंने पूरी अदालत को, वकीलों को, गवाहों को खरीद लिया है। तो उन्होंने रुपए बांटे। वंशीधर को व्यंग्य बाण सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर उनकी कर्तव्य निष्ठा का उन्हें दंड मिला और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। अपना पराजित हृदय लेकर, शोक और खेद लेकर अपने घर की ओर मुंशी वंशीधर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने भी कड़वी बातें सुनाई, खूब कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी इस बात का दुख हुआ। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। एक ईमानदार सच्चे व्यक्ति से सभी कतराते हैं। तो 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम राम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित अलोपीदीन है। झुककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी कि मेरे बेटे की गलती से आपको अदालत तक पहुंचना पड़ा, महाराज क्षमा प्रार्थी हूं।
ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। पंडित अलोपी दीन को वो रईसी, वो ठाट बाट, वो धन का घमंड, वो पंडित जी को लगा कि पहली बार जीवन में मैं ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति से टकराया हूं। वो घर तक चले आए उसकी ईमानदारी के मोह में, आकर्षण में, प्रभाव में। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने बताया कि मैंने कई रईसों को देखा है, कई अधिकारियों को देखा है, जो सबको अपने धन और बल पर गुलाम बनाया है मैंने। ऐसा पहली बार हुआ जीवन में कि कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से मुझे हराने चला था। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनकी मन का सारा विषाद, सारा मैल मिट गया। पंडित जी की बातों में उनको उदारता दिखी। उन्होंने पंडित जी से कहा कि जो हुक्म होगा वो करने को तैयार हैं। इस पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए वंशीधर को कहा। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो पंडित अलोपी दीन और वंशीधर के बीच का जो भेद था वो खुल गया। वंशीधर ने अपनी सारी जमीन जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर दिया था मुंशी वंशीधर को। आप देख रहे हैं कि ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ व्यक्ति की तलाश एक बेईमान को भी होती है, एक भ्रष्टाचारी को भी होती है, एक घूसखोर और धनवान जो अपने भ्रष्टाचार से धनवान हुआ है, उस धनवान को भी, धनिक को भी एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ अधिकारी की, कर्मचारी की जरूरत होती है। आप देखें तो कृतज्ञता से वंशीधर के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी वो बेरोजगार हुए थे। तो इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए ने कहा कि आप अयोग्य नहीं हैं, ये पूरी सत्ता, ये पूरी व्यवस्था अयोग्य है। अयोग्य दौर में योग्य व्यक्ति की तलाश है। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह ये कार्य कर सकें, मतलब इतनी ज्यादा जमीन जायदाद है और वो उसके मैनेजर पद पर नियुक्त हुए हैं। तो पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें कोई विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई चतुर चालाक भी नहीं चाहिए, उन्हें एक सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर दस्तखत कर दिए और पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी खुशी गले लगा लिया। विद्यार्थियों, नमक का दारोगा, ये कहानी दरअसल उस समय जो नमक पर टैक्स लगा, नमक का एक बड़ा विभाग बना और फिर नमक की जो कालाबाजारी हो रही थी और बड़े खुलेआम हो रही थी और उस पर रिश्वत और भ्रष्टाचार का सब तरफ बोलबाला था, ऐसे भी नमक कर विभाग में एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ अधिकारी का आना, पंडित अलोपी दीन से टकराना, उन्हें घसीट कर अदालत तक लेकर आना कि ये रिश्वत दे रहे हैं, ये प्रलोभन देते हैं, अधिकारियों को खरीदते हैं, और पंडित अलोपी दीन का उनके सत्य यानी मुंशी वंशीधर के सत्य और निष्ठा और कर्म निष्ठा पर लुब्ध हो जाना, मोहित हो जाना और अपना सारा कार्य व्यापार, सारी जिम्मेदारी उनको दे देना, ये कहानी सीख देती है प्रेमचंद के बहाने। प्रेमचंद खुद इस बात से एक सार्थक सोद्देश्य संदेश आपको देते हैं, एक सीख देते हैं कि कितनी भी सत्ता व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, सत्य, निष्ठा, ईमानदार व्यक्ति जीतता है, आदृत होता है, आदर पाता है। आप देखें कि कहानी हमें कर्मों के फल के महत्व के बारे में भी बताती है कि कर्म कैसे किए गए। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत भी दिखाती है। इंसान खुद केवल कितना भी बुरा काम करता रहे, लेकिन उसे अच्छे लोग पसंद आते हैं, सच्चे लोग पसंद आते हैं। वह पंडित अलोपी दीन खुद भ्रष्ट हैं, हाँ, अराजक हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं, लेकिन कितना भी अच्छा वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी हों, वे घूस और रिश्वत के आगे लोलुप हो जाते हैं। तो मुंशी वंशीधर का ये लोलुप न होना, लोभी और लोभ और लालच न करना भी पंडित अलोपी दीन को भा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये कहानी आजादी के पहले की है। अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार जताने के लिए एक नमक विभाग बना दिया अलग से। नमक विभाग के बाद लोगों ने कर से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए नमक का चोरी छुपी व्यापार करने लगे और इससे भ्रष्टाचार फैलने लगा। कोई रिश्वत देकर अपना काम निकलवा लेता, कोई चालाकी और होशियारी से। तो नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी
महीने के अंत की तनख्वाह पर नहीं, बल्कि जो ऊपरी कमाई हो रही थी, ऊपरी आमदनी हो रही थी, उसकी बदौलत फल फूल रहे थे। लेखक कहते हैं, प्रेमचंद ऐसे में कहते हैं कि उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय जासूसी का, तिलिस्मी, प्रेम कहानियां, इस तरह की कहानियां लोग लिख रहे थे। और प्रेमचंद समाज को लिख रहे थे, समाज में फैले भ्रष्टाचार को लिख रहे थे, मध्यम वर्ग को केंद्रित करके कहानी लिख रहे थे। मुंशी बंशीधर नौकरी की तलाश कर, एक अधिकारी की तलाश कर रहे हैं। मुंशी बंशीधर बेरोजगार हुए हैं अभी अभी, और पंडित अलोपी दीन को एक अधिकारी की तलाश है। तो मुंशी बंशीधर के पिता भी अनुभवी हैं, और अपने अनुभव पर वो समझाते हैं कि बेटा, जो तनख्वाह महीने के अंत में आती है उससे परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली नहीं आती। जो ऊपरी कमाई, अब नमक कर विभाग में तुम्हारी नौकरी लगी है तो ये ईश्वर का संकेत है कि तुम ऊपरी कमाई करो ताकि उससे सुख समृद्धि आए। लेकिन पिता के उस अनुभव को भी उन्होंने, मुंशी बंशीधर ने झुठला दिया। उनकी सत्य निष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी नहीं डगमगाई। विद्यार्थियों, तो आप ये देखें कि जब पंडित अलोपी दीन बंशीधर के घर आ रहे हैं तो बंशीधर का भी मन घबराया, बंशीधर के पिता का मन भी घबराया कि कहीं वो फिर से जलील करने तो नहीं आए कि मुझे अदालत तक घसीट लिया, ऐसे धनिक, संपन्न, समृद्ध, एलीट क्लास को तुमने अदालत में घसीट लिया बेईमानी के लिए। लेकिन नहीं, एक बेईमान को भी, एक भ्रष्ट को भी, एक चतुर चालाक सत्ताधारी को भी एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ व्यक्ति की तलाश होती है। और ये कहानी यही सीख देती है कि बेईमानी कितनी भी पसर जाए, भ्रष्टाचार का अंधेरा कितना भी फैल जाए, सच्चाई की जीत होगी, धर्म यानी कर्तव्य परायणता की जीत होगी, सत्यनिष्ठा की जीत होगी। बहुत शुक्रिया।